हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा है। तो इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या बताना है? अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाप यहाँ पे बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले तो हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे हम देखेंगे कि तो हम देखेंगे एम्पियर का परपथीय नियम। हम देखेंगे एम्पियर का परपथीय नियम एम्पियर का परपथीय नियम को हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि मान लेते हैं तल के लंबवत अंदर की ओर धारा I1 है, धारा I1 क्रॉस का मतलब यहाँ पे दिशा से है जो तल के लंबवत अंदर की ओर है। मान लेते हैं I2 धारा बह रही है इस तार में लंबवत बाहर की ओर, इस तल के लंबवत बाहर की ओर तार है, इस बाहर की ओर की दिशा में ये धारा बह रही है। तो हम देखते हैं कि यदि हम इसके मान लेते हैं किसी भी बिंदु पे, इस तार के बाहर किसी बिंदु पे मान लेते हैं, इससे कोई भी दूरी पे अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए हम एम्पियर का परपथीय नियम का उपयोग करते हैं। अब एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है देखिए। तो हम देखते हैं कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र अगर B मान लेते हैं, यहाँ पे इस बंद परिपथ में इसकी सीमा पे मान लेते हैं एक बिंदु P है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो हम देखते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र और अभी एक सदिश राशि है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ इस बंद परिपथ में अगर हम इसका रेखीय समाकलन करें, क्या करें? रेखीय समाकलन करें। अब ये सदिश राशि है तो इनका हम अदिश गुणनफल करते हैं और इनका बंद परिपथ का हम क्या करते हैं? रेखीय समाकलन करते हैं। तो यह मान जो होता है इस परिपथ के अंदर उपस्थित या इस बंद परिपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा मतलब नेट, मतलब यहाँ पे हम आई नेट बराबर क्या लिखेंगे? अगर क्रॉस का मतलब यहाँ पे अगर हम क्या मान लेते हैं? अंदर की ओर ऋणात्मक, बाहर की ओर धनात्मक मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई नेट हो जाएगा I1 माइनस प्लस I2, ये हो जाएगा। तो आई नेट मतलब कुल धारा, परिपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके साथ म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। म्यू नॉट क्या होता है? यह कहलाता है वायु निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। अब हम उत्तर को समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम देख लेते हैं कि एक तार है, अब तार हम इस दिशा में मान लेते हैं, इस दिशा में ये तार है और इसमें धारा बह रही है, मान लेते हैं I। तो अब इसके किसी बिंदु पे, अब ये D व्यास का है तो इसको हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। D व्यास का तार है ये, जिसका व्यास हमें दे रखा है। अब इसमें I धारा बह रही है, इस पूरे तार में I धारा बह रही है। ये D व्यास का एक तार है जिसका मान हमें कितना दे रखा है प्रश्न में? 2 मिलीमीटर दे रखा है। 2 मिलीमीटर व्यास दे रखा है और धारा का मान हमें दे रखा है I 10 एम्पियर की धारा यहाँ से बह रही है। तो मैं बताना अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं कि इससे इस केंद्र से R दूरी पे हम मान लेते हैं, कैपिटल R दूरी पे मान लेते हैं, कैपिटल R दूरी पे हम देखेंगे कि एम्पियर परपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। मान लेते हैं एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B और इनटू क्या हो जाएगा? DL। और क्योंकि मान लेते पहले छोटी सी लंबाई DL लेंगे। अब दोनों की दिशा देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम दायां के अंगूठे के नियम से देखते हैं तो होता है इस तल के लंबवत अंदर की ओर, और इसी दिशा में हम इस अब क्या ले रहे हैं यहाँ पे? इसके चारों ओर हम मान लेते हैं एक परिपथ मान लेते हैं, या हम मान लेते हैं कि एक बंद लूप बना लेते हैं।
इसे एक बंद लूप बना लिया। अब ये dl लंबाई, और दोनों लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दिशा समान है, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, ये b इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा 0, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो पहले तो यहाँ पे हमने इसे लिखा, अब यहाँ पे लिखेंगे b इंटू डी एल, और ये कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि b और dl के बीच का कोण है ये, और इनका संपूर्ण समाकलन ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट। और आई नेट कितना है, यहाँ पे आई के बराबर है, यहाँ पे कुल धारा आई है, ऊपर की ओर तो मान लेते हैं धनात्मक मान लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इससे हम लिखेंगे b इंटू, ये तो 1 हो जाएगा, और dl का अगर हम क्या करते हैं, तब इसके चारों ओर समाकलन करेंगे तो चारों ओर की कुल लंबाई के बराबर हो जाएगा, जो कितना होगा 2 पाई और r हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट और बहने वाली धारा के। तो यहाँ पे हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 पाई होगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r भी है, म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 पाई r। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमें बताना है अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र। अब म्यू नॉट और 2 पाई तो एक नियतांक होगा, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं आई, तो आई इसमें बहने वाली धारा यह भी नियत है, तो r यहाँ पे परिवर्तित हो सकता है। तो r ध्यान से देखिए वृत्तकमानुपाती है, तो r वृत्तकमानुपाती का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि यदि r का मान ज्यादा तो b का मान कम। अब b हमें अधिकतम चाहिए तो r मिनिमम होगा, b अगर हमें मैक्स चाहिए तो यहाँ पे हम देखते हैं म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 पाई r मिनिमम चाहिए। और r मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो r मिनिमम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, r मिनिमम हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम ये बिंदु जो P है यहाँ पे ले लें, मतलब इसके इस तार के सरफेस पे या इस तार के, तो इसका मतलब इसके सतह पे होगा। अब इसकी सतह पे हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, हमें व्यास दे रखा है तो इसके त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, मतलब व्यास का आधा, और ये हो जाएगा हमारा 1 mm। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि b अधिकतम क्या हो जाएगा, अब हम नए पेज में लिखते हैं, b अधिकतम हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बटा 2 पाई और यहाँ पे i बटा स्मॉल r, ये हो जाएगा। और इसका मान हमें दे रखा है, अब सभी मान हमें दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b मैक्स बराबर हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान हमें पता है क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान होता है 10 के घात -7, तो 2 पाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 2 पाई का मान हो जाएगा 2 गुणा 10 के घात -7 गुणा बहने वाली धारा 10, और r का मान कितना हो जाएगा 1 mm हो जाएगा 10 के घात -3। तो b अधिकतम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, b अधिकतम हो जाएगा 2 गुणा 10 के घात माइनस का 3 कैंसिल होगा, माइनस का 4 बचेगा, और 10 के घात -3 आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।